मुजफ्फरपुर की एक लड़की की शादी जब समस्तीपुर में हो जाती है और उस शादी के बाद उस लड़की के परिवार वालों को इस कदर पछताना पड़ता है जनाब कि आज वो लोग अपना सर पीट रहे हैं, अपना कलेजा पीट रहे हैं। और कारण अगर आपको बताएंगे तो आपके पैर के तले जमीन खिसक जाएगी। दहेज प्रथा बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। सरकार इस बात पे डंके की चोट पे कहती नजर आती है कि दहेज को लेकर के किसी बिटिया की हत्या नहीं हो सकती, मृत्यु नहीं हो सकती है। लेकिन जब मुजफ्फरपुर के इस घर की बिटिया रानी की शादी समस्तीपुर के रहने वाले किसी शख्स से हो जाती है, उन लोगों ने दहेज की मांग की, इन लोगों ने दहेज भी दिया। शादी के पश्चात जब उन लोगों ने और दहेज की मांग की, ये लोग देने में उतने ज्यादा सक्षम नहीं थे। इन्होंने कहा कि कुछ समय बाद हम दे देंगे। उसके बाद से इनकी बिटिया रानी को मौत के घाट उतार दिया जाता है और ये परिवार कलेजा पीटते रह जाता है। अभी मुजफ्फरपुर में है और उसी परिवार के पास हम पहुंचे हैं। क्या हुआ था आपकी बहन के साथ? मेरी बहन के साथ वो लोग बहुत टॉर्चर करते थे सर। कौन? उनके ससुराल वाले? उसकी सास, उसकी नंद और एक बाहर रहती है उसकी नंद, माझिल है जी। उसके हस्बैंड इंजीनियर है। सबसे ज़्यादा टॉर्चर वही करती थी सर, फ़ोन पे करती थी सर। जिस दिन मेरी बहन का मर्डर हुआ उसके 2 दिन पहले उसकी ननद 5 लाख रुपया में अपने भाई के अकाउंट में भेजा गया। मेरी बहन बोली कि दीदी देखो ना 5 लाख रुपया मेरी ननद भेजी है, पता नहीं वो लोग हम लोग को मारने का प्लानिंग करे कि क्या, हमको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो उसका हमने क्या, ऐसा कुछ बात नहीं, ऐसा होगा कुछ तो हम लोग मतलब कि कार्रवाई करेंगे, तुम टेंशन मत लो। लेकिन उसके 2 दिन के बाद मेरी बहन का मर्डर कर दिया गया। और जब वो मरी, देखिए सर उसका वीडियो, मतलब कि कान नाक हर चीज़ उसकी मेरी बहन का सब छीन लिया गया। ये देखिए सर सब, मतलब कोई जेवर नहीं है। मेरी बहन शादीशुदा होते हुए भी कोई सारा जेवर, मरने के बाद सारा जेवर, घर पायल बिछिया हर चीज़, उसका गला का जो मंगलसूत्र होता है, सोना की सिकरी पहनी हुई थी और क्या कहते ढोलना पहनी हुई थी, कुछ नहीं है सर, सारा चीज़ ले गया वो लोग। अच्छा, सुनने में आया था कि आपकी बहन को फांसी वगैरह लगाया, क्या किस तरीके से उन्हें मारा गया है? उनको ना छत पर हम लोग गए थे प्रशासन के साथ, तो पूरा छत बिखरा हुआ था सर, पूरा छत बिखरा हुआ था। जैसे कि वहाँ पे बहुत मारपीट हुआ होगा, मेरी बहन बेचने का कोशिश की होगी, उसको दीवार में धक्का लगा करके यहाँ का 4 फट्टी टूटा हुआ है। हम लोग पोस्टमार्टम हुआ सर, वहाँ पे गए तो वहाँ की लेडीज जो पोस्टमार्टम की वो हम लोग को बोली। अब रिपोर्ट में क्या आता है हम नहीं जानते सर, लेकिन उस टाइम जो वो बोली वो हम आपको बता रहे हैं। मार करके इस पर, और जब यहाँ गला चिप दिया गया, पूरा मुंह हाथ नोच दिया गया, पेट में जो बच्चा था उसको मार के मतलब कि उसका है ना हत्या कर दिया गया। बच्चा गर्भवती थी आपकी बहन? 8 महीने की? 8 महीना की प्रेग्नेंट थी सर। मतलब प्रेग्नेंट थी और जिस पिता का बच्चा उनके गर्भ में पल रहा था उसी पिता ने उस बच्चे को और माँ को बच्चे को मारा। और उसके जब नहीं मरे तो गला घोट घोट कर मारा। देखिए सर यहाँ पे निशान भी है सर, और देखा देखिए सर, देखिए एकदम देखिए। मतलब ये बात कहा जा सकता है कि उन लोगों ने कहीं ना कहीं ये बेरहमी से मारा और उन लोगों ने इस बात को ये भी मोड़ देने की कोशिश की कि उन्होंने फांसी लगा ली। वो लोग का पूरा है वहाँ पे, वहाँ मतलब कि वो लोग हल्ला की हुई है कि मेरी बहन खुद से हत्या कर ली। कोई माँ कैसे अपने बच्चे के साथ मर सकती है, आप ही बताइए सर, मर सकती है? नहीं, ये लोग झूठा इल्जाम सर लगा रहे हैं। हम लोग को आप लोग से उम्मीद है सर कि मेरी बहन को इंसाफ चाहिए तो चाहिए। कौन लोग इसमें लिप्त आपको नजर आ रहे हैं? किन लोगों पे आपको शक है? सास, क्या नाम बताते जाइए सब लोगों का? सास सावित्री देवी जी, और ननद है एक रजनी है और एक रवीना है जो बाहर रहती है, वो अपने हस्बैंड का, उसका हस्बैंड इंजीनियर है, ठीक है ना। और एक बड़ी ननद है सलगम सर, वो है। और उसके ससुर है, क्या नाम है, राजेंद्र और उसका हस्बैंड सूरज कुमार। अच्छा जी। सूरज कुमार क्या करते थे समस्तीपुर में? वो फल का गद्दी था सर, बाजार समिति में। जी बाजार समिति में, आप पता लगा लीजिए। तो उन्होंने ही ये सब कुछ किया। ये तमाम लोग इसमें लिप्त आपको नजर आ रहे हैं? जी सब। इन लोगों में से किसकी गिरफ्तारी हुई अभी तक? 2 का हम करवाए हैं सर। अच्छा। दोनों, मतलब कि मेरा ससुराल ताजपुर पड़ता है, हमको किसी के द्वारा पता चला कि मेरी बहन को मार दिया गया। अच्छा। तो हम लोग उसके ससुराल ना जा करके थाना गए, थाना को ले करके हम लोग गए तो उसके हस्बैंड और उसके मतलब कि ससुर भागल जा रहे थे तो दोनों को पकड़वाए और तब तक उसकी ना सास ननद भाग गई सर। क्या कुछ उचित कार्रवाई आप चाहती हैं इस पूरे मामले में? हम चाहते हैं कि उसकी सास ननद को पकड़ा जाए, प्रशासन हम लोग का साथ दे कि कभी कोई बेटी के साथ ऐसा अन्याय नहीं किया जाए, ससुराल वाला कभी अन्याय नहीं किया जाए सर।
अब ये परिवार पूरी तरीके से टूट के बिखर चुका है। इस परिवार को क्या सांत्वना दें और क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माता की हालत रोते रोते खराब है। एक बार चेहरा जरा दिखा दीजिए। कितने दिन हो गए इस पूरे मामले को अभी तक? 10 दिन हो गए हैं। 9 तारीख को इस घटना हुआ था। 9 तारीख जी, 9 मई 9 मई से लेकर के अभी तक इस परिवार को देखने वाला शायद कोई नहीं है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन परिवार के लोग उन 2 लोगों की गिरफ्तारी से उतने संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जो लोग इसमें लिप्त थे उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन्हें उचित सजा मिलनी चाहिए। और यहाँ पर तमाम लोग एकजुट हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इस चीज़ के पीछे लड़ते रहेंगे और किसी भी जो इसमें आरोपी है उसे सजा दिलवा करके ही मानेंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सही बात है? जी सर जी। और भी कोई पक्ष आप रखना चाहती हो? प्रशासन से कोई भी दिक्कत हो या कोई शिकायत? प्रशासन से मेरा यही कहना है कि जैसे मेरी बहन के साथ हुआ, देश की किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो। किसी भी बेटी के साथ, सबकी बेटी है, एक बेटी देश की बेटी होती है। दहेज हत्या बहुत बड़ा पाप है। दहेज मां लड़की को तो मारी, एक दूसरे बच्चे के 8 महीने की प्रेग्नेंट लड़की को मारा गया। हम बस प्रशासन से यही है कि हम लोग का साथ दें। हम लोग गरीब फैमिली से आते हैं सर। हम लोग पैसा प्रशासन को नहीं खिला सकते हैं। हम लोग कुछ नहीं 1 रुपया दे सकते हैं। बस हम लोग का कानूनी कार्रवाई से मेरी बहन को इंसाफ दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप तमाम लोग इस गंभीर मुद्दे पे क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि कब तक बेटियों को अपनी जान सिर्फ दहेज और कुछ चंद पैसों के लिए गंवाना पड़ेगा।